हे एवरीवन, वेलकम बैक। बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2024 को लेकर के, तुम्हारी तैयारियों को लेकर के और सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न को लेकर के बहुत बुरी खबर है भाई। इतनी बुरी खबर है कि इस वक्त मेरा भी मूड बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन ये वीडियो तुम लोगों के लिए बनाना बहुत जरूरी था। मैंने तुम लोगों को पहले भी वार्न किया था कि देखो यार, अब जब तुम सीबीएसई बोर्ड में आ गए हो ना, तो काफी सारे चीजों के लिए तैयार रहो। और सबसे बड़ा चीज है कि सीबीएसई जो अपनी चीजों को लाती है ना, अचानक से चेंज कर देती है, उसको लेकर के तो सबसे ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। और अभी एक बहुत बड़ा यूटर्न सीबीएसई ने ले लिया है। सुनोगे तो दिमाग के नसें फट जाएंगी यार, इतना बुरा खबर है अभी इस वक्त सामने निकल करके आ रहा है। देखो, मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा था, एकदम रिलैक्स नहीं होना। अब तुम सीबीएसई बोर्ड में हो तो रिलैक्स नहीं होना, क्योंकि भले ही देखो सीबीएसई ने बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार सीबीएसई ने इस बार बहुत धमाल कर दिया है, सैंपल पेपर निकाल दिया, सिलेबस निकाल दिया, जो कि कभी सीबीएसई शुरू में निकालती नहीं है, निकाल दिया मतलब सब कुछ ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम लोगों को लगातार मैंने दिखाया था, बताया था, प्रूफ के साथ दिखाया था कि सीबीएसई अपने सिलेबस को बहुत सारी चीजों को चेंज कर रही है। डिलीटेड टॉपिक्स, डिलीटेड पोर्शंस कभी लाए जा रहे हैं, कभी हटाए जा रहे हैं। और अभी एक ऐसा ही अपडेट है जिसे सुन करके मतलब तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। देखो यार, जो पूरा का पूरा पैटर्न है ना, वो एक तरह से सीबीएसई ने बदल दिया। मैं तुम लोगों के लिए लगातार लेकर आ रहा था, तुम लोगों को याद होगा, मैं तुम लोगों को दिखा भी देता हूं। तुम लोगों के लिए मैं लगातार चैनल में लेकर आ रहा था कि भाई तुम लोगों को कैसे पढ़ने हैं, डिलीटेड टॉपिक्स जो है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से पोर्शन को तुम्हें पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। ये देखो, यहां पे मैं तुम लोगों को लगातार बता रहा था, देख रहे हो, यहां मैंने तुम लोगों को बताया क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स को तुम पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे। यहां मैं लगातार तुमको बता रहा था और अचानक से देखो ये धमाका हो गया। सीबीएसई ने अपने पैटर्न को, पेपर पैटर्न को फिर से चेंज कर दिया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना, उसको इंक्रीज कर दिया है। अब सोचो कि जो तुम्हारी तैयारियां, जिस पे तुम लोग महीनों से लगे हुए थे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब अब कुल मिला के 5-6 महीना बचे हैं, और अचानक से जब चेंज होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पैटर्न, तो नेचुरल है कि स्टूडेंट्स को झटका लगता है। पहले तुम लोग यहां देख लो। देखो भाई, सीबीएसई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट सामने निकल करके आ रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब देखो, सीबीएसई को तो बोलने के लिए चाहिए ना, तो मनमानी उसने कर डाला। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीबीएसई ने क्या किया है कि जो पेपर पैटर्न है उसको स्पाइस्ड कर दिया है। मतलब इतने टुकड़ों में बांट दिया और इतने सारे चेंजेस ले आए कि मतलब टीचर भी परेशान है, स्टूडेंट छोड़ो, टीचर भी परेशान है। बहुत सारे सेक्शंस को इंक्लूड तो किया ही किया गया है, और उन सेक्शंस में 8 से 9 टाइप ऑफ क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब अभी तक तुम सोच रहे थे ना कि यार सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू आ जाएगा, नॉर्मल जो है वो टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, मतलब जो पहले क्वेश्चन चल रहा था वही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब अब देखो, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसे हल्के में नहीं लेना, कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी विल नाउ बी टेस्टेड इन मोस्ट क्वेश्चंस। कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब समझ रहे हो? मतलब देखो, मैंने पहले भी तुम लोगों को कहा था कि रट्टाफिकेशन अब नहीं चलने वाला। तुम रट के अगर आंसर लिखोगे तो बिल्कुल तुम्हारे मार्क्स कटने तय हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तुम सोच रहे थे कि एसर्शन रीजनिंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस या केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस, इनको तुम जानते हो, समझते हो, तो तुम बहुत गलती कर रहे थे। क्योंकि इन नंबर जो क्वेश्चंस की संख्या है ना, उसको सीबीएसई ने धड़ाक से एक झटके में बढ़ा दिया है। पहले तो तुमको मैं यहां एक और चीज दिखा दूं, मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था। देखो, मैं डिफरेंट वीडियोस दे चुका हूं कि अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है ना, उनके कौन कौन से टॉपिक्स को सीबीएसई ने चेंज कर दिया, कौन कौन से चैप्टर्स को हटा दिया या इंक्लूड भी कर दिया। अब यहां पे देखो, जैसे क्लास 10 का मैथ्स का ही है, तो तुम्हारा सीबीएसई का बुक कहता है, सीबीएसई का सिलेबस कहता है कि चैप्टर नंबर 3 जो है वो ऑन है, चैप्टर नंबर 13 और 3 जो है वो है। लेकिन जो बुक एनसीईआरटी ने निकाला है वो कहता है कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नहीं है। अब बताओ इसमें क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? अब यहां जैसा मैंने कहा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना, टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसको इंक्रीज सीबीएसई ने बहुत जबरदस्त किया है। देखो, अकेले केस बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या अगर हम कहें तो 20 से बढ़ा करके सीधा 20% से बढ़ा करके सीधा 30% कर दिया है सीबीएसई ने। एमसीक्यू क्वेश्चंस की संख्या हालांकि वही रहेगी, लेकिन एसर्शन रीजनिंग की संख्या, क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब तुम समझो, देखो टेक्निकल बात समझो। अब एमसीक्यू क्वेश्चन जहां तक था वो तो तुमको मतलब एक तरह से अनक्लियर है, या तो तुम्हारे मार्क्स मिल जाएंगे या तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। और दूसरी बात ये, एक नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो चैप्टर में से कहीं से भी आ सकता है, पूरे बुक में से कहीं से भी आ सकता है। और असर्शन रीजनिंग ऐसा होता है जिसमें तुमको भी पता है, तुमने अगर पढ़ा हो तो भाई 4 ऑप्शंस मिलेंगे, और वो चारों ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि अगर तुमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो यहां बात हो रही थी ना पहले वाले स्लाइड में, अभी जो मैंने तुमको दिखाया था, अगर वो तुमको नहीं है तो तुम्हारा असर्शन रीजनिंग वाला मार्क क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, सारे मार्क्स जो है वो तुम्हारे
कट जाएंगे। और जो नंबर, एक सबसे बड़ा जो झटका जो मुझे लगा कि भाई नहीं करना चाहिए था सीबीएसई को, वो था कि ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना वो सीबीएसई ने इंक्रीज कर दिया। अब मैं यहां पे तुमको दिखाता हूं क्लास 10 का साइंस का, मैं तुमको दिखा देता हूं, डिफिकल्टी लेवल भी मैं तुमको बताऊंगा और साथ ही साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से घुमाया जा रहा है वो भी मैं तुमको दिखाऊंगा। पहले तो तुम समझ जाओ भाई क्लास 10 साइंस वाले कि तुम्हारा जो पेपर है ना वो 5 सेक्शंस में बटा हुआ है, सेक्शन ए बी सी डी ई, ठीक है। अब ए बी सी डी ई जो है वो बटा हुआ है और उसमें जो केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो जो रखा गया है वो यहां रखा गया है, यहां सेक्शन ई में, ठीक है। अब इसकी संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या इसकी कितनी रखी गई है? 3। अब तुम समझो केस बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर अभी जो देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े परेशान हो रहे हैं, सर इन क्वेश्चंस को वेरीफाई कैसे किया जाए, पकड़ा कैसे जाए। अब एसेशन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं पकड़ा कैसे जाए। अब जो सोचो कि सेक्शन ए में जो तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर में ही ऑलरेडी इंक्लूडेड है एसेशन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। अब अगर उसकी संख्या बढ़ती है तो मतलब क्या हुआ, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस की संख्या जो है, अभी क्या था देखो, एमसीक्यू प्लस एसेशन रीजनिंग जो है वो सेक्शन ए के अंदर था 20 क्वेश्चन के अंदर। अभी क्या था, 16+4 का रेशियो था, मतलब 4 क्वेश्चन होते थे एसेशन रीजनिंग के और 16 क्वेश्चन होते थे ऑब्जेक्टिव वाले। लेकिन अब यहां क्या बोल रहा है, एसेशन रीजनिंग की संख्या बढ़ेगी। अब क्वेश्चंस, अगर एसेशन रीजनिंग क्वेश्चंस की संख्या बढ़ेगी तो मतलब ये रेशियो तुम्हारा गड़बड़ा सकता है। अभी 16+4 जो था, हो सकता है ये 10 या 12 या 13 क्वेश्चंस हो, मतलब 13-14 क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव हो और एसेशन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस जो है वो बढ़ जाए, 4 से बढ़ करके 6 हो जाए, 7 हो जाए, तो मतलब वो स्टूडेंट्स के ऊपर एक तरह से लोड हुआ। अब यहां सेक्शन बी में देखो, यहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे आ रहे हैं 6। सेक्शन सी की बात करें तो यहां टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 7। सेक्शन डी ये लॉन्ग क्वेश्चंस है, ध्यान रखना, ठीक है, ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चंस वाला सेक्शन है। लॉन्ग क्वेश्चन वाला सेक्शन यहां पे तुमको पूछे जा रहे हैं 3 क्वेश्चंस, ठीक है। और सेक्शन ई जो केस बेस्ड वाला क्वेश्चन है ये यहां पे पूछे जा रहे हैं 3। अब यहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन तुम लोगों ने मुझसे पूछा था, मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि यार जो तुम्हारा साइंस का पेपर रहेगा डिफिकल्टी लेवल, उसको हम लोगों ने काफी सारे फैकल्टीज जो जुड़े हुए हैं ना सीबीएसई के साथ, उनसे बात करके हमने उस चीज को निकालने का कोशिश किया कि कैसा डिफिकल्टी लेवल रहेगा सेक्शन वाइज। तो देखो मैं तुमको बता देता हूं, सेक्शन ए का यानी कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो है एमसीक्यू और रीजनिंग वाला, उसमें जो डिफिकल्टी लेवल माना जा रहा है वो माना जा रहा है इजी टू मॉडरेट। मैं टू द पॉइंट बताऊंगा, मैं तुम लोगों को धोखे में नहीं रखूंगा, ठीक है। अब यहां देखो सेक्शन बी में जो है तुम्हारे वेरी शॉर्ट वाला क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस, वो इजी माना जा रहा है, यहां तुम बच गए। सेक्शन सी 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट माना जा रहा है, पहले ही बोल दे रहे हैं। और सेक्शन डी देखो भाई, यहां हमने कोई धोखा नहीं दिया, डिफिकल्टी लेवल हाई रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चंस में तुमको फंस सकते हो क्लास 10 साइंस का। और अभी मैं बता दूं, इस बार वाले जो बच्चे बोर्ड लिख कर आए ना, उनका सेट सी पेपर जो था सबने रुलाया, उस मतलब सारे स्टूडेंट्स को रुला दिया। जिनके हाथ में सेट सी था वो तो फंसे, सेट ए और बी वाले बच्चे फिर भी बच गए और उसका कोई सुनवाई भी नहीं हुआ, मैं तुमको बता दे रहा हूं। अब यहां सेक्शन ई देखोगे तो केस स्टडीज वाला जो सेक्शन है इसको माना जा रहा है कि एवरेज से मॉडरेट रहेगा। अगर टोटल और ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल अगर पकड़ोगे तो मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर आसपास जा सकता है, यानी कि हार्ड से थोड़ा ही नीचे है। तो इसी तरह के देखो मैं तुमको मैं सोच रहा हूं कि तुम लोगों के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो है ना वो पेपर पैटर्न जो सीबीएसई ने चेंज कर दिया वो मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ जाऊं। आपको हम कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हें मैं क्या क्या चीज जल्दी जल्दी दे दूं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है भाई, इसमें हम धोखे में नहीं रह सकते। और इसी वजह से देखो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हर सेशन में हमने हजारों लाखों स्टूडेंट्स को मेंटोरशिप दिया है, गाइड किया है, ठीक है, और वो हम तब कर पाते हैं जब तुम लोग हमारे साथ रहते हो। तो यार वीडियो देख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, किसी का भी भला करोगे तो बहुत भला होगा। सो शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, अपने स्कूल ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तुम फेसबुक में हो, व्हाट्सएप में हो, जहां भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, प्लीज शेयर करना इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो सारे नोट्स तुम लोगों के आने शुरू हो गए हैं, क्लास 10 का देखो पोएम मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज तो मैं दे ही रहा हूं, जुलाई से पढ़ के तुम हाफ ईयरली एग्जाम में कैसे टॉप कर सकते हो, सारे वीकेंड में सैटरडे संडेज को तुमको कैसे पढ़ना चाहिए, सारी चीजें देखो यहां पे मौजूद हैं, एक छत के नीचे मौजूद है, देख रहे हो, क्लास 11 का, 10 का, सब कुछ मैं तुमको दे रहा हूं। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो, और पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।